नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनामिक टेक सॉल्यूशन। डायनामिक टेक सॉल्यूशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये जाना था कि HTML का हिस्ट्री क्या है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, HTML में हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं और हम उसको वेब ब्राउजर में कैसे व्यू करते हैं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ सैंपल कोडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि HTML में हम काम कैसे करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कोडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि HTML में टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स कितने तरह के होते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि HTML में हम टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, जैसे कि किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे करेंगे HTML में कोडिंग के थ्रू। HTML में हम कमेंट भी दे सकते हैं और वो कैसे देंगे वो भी हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। HTML में हम हॉरिजॉन्टल रूल कैसे देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे देते हैं, लाइन ब्रेक कैसे देते हैं और स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल। चलिए देखते हैं इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन विथ प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे वेब ब्राउजर में दिखेगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड आपको कहाँ मिलेगा? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सिंपली इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करें नोटपैड। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन आ गया है। आप सिंपली नोटपैड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा तो अभी देख सकते हैं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम है। तो चलिए इसको हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। इसके लिए आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है। आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है। फॉन्ट पे क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखते हैं यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है और यहाँ पे साइज। आप चाहें तो फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो चलिए हम बोल्ड रखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा और फॉन्ट को हम टाइम्स न्यू रोमन ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे साइज इंक्रीज करते हैं। चलिए हम 72 कर देते हैं। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बिगर इन साइज हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हम कुछ भी लिखेंगे तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है तो आप इजिली देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम टाइप करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट में बताया था कि सबसे पहले हम लिखेंगे HTML और HTML को हमने लिखा है एंगल ब्रैकेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने ये बताया था कि टैग जो होता है ये काइंड ऑफ कंटेनर भी होता है। टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग क्या होता है? वैसे टैग जिसका एंड टैग जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज किया तो दिस इज एन ओपनिंग टैग और यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ब्रैकेट स्टार्ट / HTML और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो वैसे टैग जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों मैंडेटरी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसे टैग जो हमेशा पेयर के साथ आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इज नोन एज कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ, एग्जांपल में बाद में बताऊंगा। एम्प्टी टैग क्या होता है? वैसे टैग जिनका क्लोजिंग टैग मैंडेटरी नहीं होता है। इट मीन्स सिर्फ ओपनिंग भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जस्ट टू फॉलो HTML स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम एम्प्टी टैग को भी क्लोज कर देते हैं बाय द रूल ऑफ सेल्फ क्लोजिंग। वो कैसे करते हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद
हमने बताया था हेड सेक्शन होता है, हम लिखेंगे हेड, उसके बाद हेड को भी क्लोज करेंगे। मैं साथ साथ इसलिए करता जा रहा हूं ताकि कोई भी टैग का हम इंड टैग को मिस न कर सके। लास्ट टाइम ये भी बताया था कि जो टाइटल टैग होता है वो हेड टैग के अंदर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम टाइटल टाइप करते हैं और टाइटल को क्लोज कर देते हैं। अब इन दोनों टैग के बीच में, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, हम वेबसाइट का टाइटल देते हैं। सपोज मैं लिखता हूं माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमने वेब पेज का टाइटल दिया है। मैं फॉन्ट को थोड़ा और छोटा कर देता हूं क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब मैं बॉडी सेक्शन यहां पर टाइप करता हूं और बॉडी को भी क्लोज कर देता हूं। तो थोड़ा टैप दे देते हैं ताकि सेपरेशन पता चले। हम यहां पे लिखते हैं कंटेंट should go here। ठीक है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया है। अब मेरा अगला स्टेप था इसको सेव करना। तो हम सेव कैसे करते हैं, हम जाएंगे फाइल पे और क्लिक करेंगे सेव एज पे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम देना है, जो भी आप फाइल का नाम लिखना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं फाइल का नाम इंडेक्स लिखना चाहता हूँ, तो मैंने फाइल का नाम टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, डॉट देना है, उसके बाद आपको लिखना है HTML। उसके बाद आप लोकेशन देख लें कि किस लोकेशन पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, उसके बाद हम सिंपली सेव पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे index.html का फाइल बनके रेडी हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है। दोस्तों, इसको व्यू करने के लिए या तो डबल क्लिक कर सकते हैं अगर आपको वेब ब्राउजर के आइकन में दिख रहा है। अगर ये फाइल आपको वेब ब्राउजर के आइकन में नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, पहले उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओपन विथ का ऑप्शन। जैसे ही ओपन विथ पे आप कर्सर ले जाएंगे एक छोटा सा विंडो और ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है। आप जिस भी वेब ब्राउजर में चाहें वो ब्राउजर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही चूज करें, क्योंकि HTML का मोस्टली पार्ट इन दोनों ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम ओपन हो गया है और वेबसाइट मेरा व्यू हो रहा है। मैंने जो टाइटल दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल बार में दिख रहा है। और हमने जो बॉडी सेक्शन में कंटेंट लिखा था कंटेंट शुड गो हियर, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं, इसमें कुछ चीजें को और ऐड करते हैं। दोस्तों, जब भी हम तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग ही लिखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग ही लिखते हैं। और दोस्तों, HTML में हेडिंग लिखने के लिए आपको जो टैग यूज करना है उस टैग का नाम है H1। उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सपोज हम यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं HTML ट्यूटोरियल। उसके बाद आपको H1 को क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिंपली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+S बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब आपको ब्राउजर ओपन करना है और इसको रिफ्रेश करना है। जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे आपने जो मॉडिफिकेशन किया है या फिर जो भी चीजें ऐड किया है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। इसको रिफ्रेश कैसे करना है, आइदर यू क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश बटन और प्रेस F5 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। तो चलिए हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी
कि हमने जो हेडिंग दिया था HTML ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने H1 लिखा। H1 क्यों लिखा है? क्योंकि हेडिंग का HTML में 6 लेवल्स होते हैं। नाउ लेट मी टाइप ऑल द 6 लेवल्स सो दैट आई कैन डेमोन्स्ट्रेट यू कि ये क्या डिफरेंस होता है इन 6 लेवल्स में। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। और सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर सिस्टम को चेंज कर देना। और सेम भी आपको इस साइड भी चेंज करना है, 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं इसको सेव करता हूं बाय गोइंग फाइल एंड सेव। उसके बाद मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं एंड उसको रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो हेडिंग 6 लेवल का दिया था, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेवल का हेडिंग दिया है। और नाउ यू कैन सी कि जो 6 लेवल्स का हेडिंग है वो सारे में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन साइज। मतलब H1 जो हेडिंग है वो सबसे बिगेस्ट इन साइज है और जो H6 है वो सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज है। ये डिफरेंस होता है H1, H2, H3, H4 एंड H6 का। तो जिस भी लेवल में आप अपने HTML में हेडिंग देना चाहते हैं आप वो लेवल लिख सकते हैं। दोस्तों जब हम हेडिंग देते हैं नॉर्मली, तो हेडिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी लाइन देते हैं हेडिंग के नीचे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए जो HTML में टैग है उसको बोलते हैं HR। ब्रैकेट क्लोज, डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल के नीचे एक नाइस थीम लाइन आपके सामने दिख गया है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि नॉर्मली जब हम लाइन देते हैं तो हेडिंग जितना होता है उतना ही देते हैं, और ये जो हेडिंग होता है वो नॉर्मली हम सेंटर में रखते हैं। तो चलिए हम हेडिंग को पहले सेंटर में करते हैं, उसके बाद लाइन को उसके हिसाब से छोटा बड़ा करके देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने HR यूज किया है इसके लिए मैंने कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं दिया है, लेकिन मेरा काम हो रहा है। तो दोस्तों दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग। HR जो है एम्प्टी टैग है, इसके लिए कोई भी क्लोजिंग टैग मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि जस्ट टू फॉलो द HTML स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया था सेल्फ क्लोज। तो चलिए मैं इस टैग को सेल्फ क्लोज करता हूँ। तो सेल्फ क्लोज कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। जब हम यहाँ पे किसी टैग को अगर हम क्लोज कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, उसका फॉरवर्ड स्लैश और टैग का नाम लिख रहे थे। मतलब टैग के नाम के पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे थे। लेकिन सेल्फ क्लोजिंग के टाइम पे हम जो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे वो टैग के बाद लगाएंगे। मतलब एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, HR फॉरवर्ड स्लैश एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब एम्प्टी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। इट मीन्स ये टैग ओपनिंग भी है एंड क्लोजिंग भी है। नाउ लेट्स सेव दिस डॉक्यूमेंट एंड रिफ्रेश। कोई डिफरेंस इसमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टैग कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, और दोनों कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली आपने देखा। अब हम एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। एट्रीब्यूट इज नथिंग बट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML ट्यूटोरियल अभी किस तरफ अलाइन है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ है। तो इससे आप जान सकते हैं कि HTML में हम जो भी कंटेंट लिखते हैं इज बाय डिफॉल्ट अलाइन टू योर लेफ्ट साइड। अब हम इसको अलाइन करते हैं, सेंटर में करेंगे। तो चलिए अब हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट टैग के साथ आती है। तो H1 है, H1 के साथ हम क्या करेंगे,
स्पेस देंगे, उसके बाद अलाइनमेंट के लिए जो टैग यूज होता है उसको बोलते हैं अलाइन, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, फिर इसके बाद इसका वैल्यू देना होता है। तो एट्रीब्यूट हमेशा कैसे आता है, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू और उसका वैल्यू देना होगा, और वैल्यू जो भी देंगे वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में इनक्लोज्ड होगा। तो हम क्या करना है, यहाँ पे सेंटर लिखना है, लेट्स सेव इट, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नाउ HTML ट्यूटोरियल इज इन सेंटर ऑफ द पेज। इस लुक बेटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। तो यहाँ पे जो HR है हम इसको थोड़ा नीचे इंटर दबा के नीचे कर देते हैं ताकि यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट आपको दिखे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विथ इज इक्वल टू, लेट्स से आई गिव 50, save it and refresh it. Now you can see when I've given the width 50, the length of the horizontal line changes. क्योंकि हमारा जो HTML ट्यूटोरियल टाइटल है ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, इसको और इंक्रीज कर देते हैं। Let's make it 250. Save and refresh. Now looks better. अब हम क्या करते हैं, ये जो लाइन आपको थोड़ा सा थिन दिख रहा है इसको थोड़ा सा और मोटा करते हैं। टू मेक दिस हैपन आपको एक अगेन एट्रीब्यूट का यूज करना है, दैट इज साइज। उसके बाद आपको वैल्यू देना है, लेट्स से आई गिव 4, सेव्ड एंड रिफ्रेश्ड। मैं इसको जूम इन करता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो विड्थ है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये थोड़ा सा वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है, इस वजह से आप इसको फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको कलर कर देते हैं। To color it, I will use color COLOR is equal to, let's make it red. Inverted comma closed, Control S for saving and refresh for H5. Now you can see कि thickness भी increase हो गई है, length हमारा सही है, and I have colored it in red, looking very nice. Okay, now I'm writing my channel HTML tutorial Y dynamic text solution. Dynamic text solution, and what I will do, I will align this to right. अगर मैं सिंपली इसे सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि जो डायनेमिक टेक्स्ट सॉल्यूशन है इज ऑटोमेटिकली अलाइन टू लेफ्ट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि HTML में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट की होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो चलिए हम इसको अलाइन करते हैं, और सिर्फ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, साथ में हम इसको फॉर्मेट भी करेंगे, जस्ट लाइक टू चेंज कलर, बोल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इस ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के टैग में इंक्लोज करेंगे। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। नॉर्मली इसका यूज क्या होता है, सपोज कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल पैराग्राफ दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल पैराग्राफ को हम P के टैग में इंक्लोज करेंगे और हर एक पैराग्राफ को हम इंडिविजुअली फॉर्मेट कर सकते हैं, लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। अलाइन के लिए अलाइन होता है इज इक्वल टू, हमें किधर करना है, टू राइट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, राइट, और इसको सेव करेंगे। आप देख सकते हैं कि राइट और अलाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। अगर आप पैराग्राफ में ही कलर करते हैं तो देखिए क्या हो, लेट्स से मैं इसको रेड देता हूँ और सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये नहीं, तब कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है,
अगेन आपको एक और टैग लिखना है, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। वो कैसे करेंगे? जस्ट टू मेक इट सिंपल मैं इसको एंटर कर देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को फॉन्ट में इंक्लोज करेंगे। हम लिखेंगे फॉन्ट और यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। लेट्स से कलर इज इक्वल टू ब्लू। मैंने सेव किया और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो डायनामिक टेक्स्ट सॉल्यूशन लिखा है वो राइट की ओर अलाइन भी हो गया है और हमारा कलर ब्लू में चेंज हो गया है। अब हम इसको बोल्ड करते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। लेट्स से कि मुझे सिर्फ डायनामिक टेक्स्ट सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है इसी को बोल्ड में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जहां से दिखाना है वहां पे हम एक टैग लिखेंगे बी। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। उसके बाद जहां तक आपको बोल्ड दिखाना है वहां तक जाइएगा और बोल्ड को क्लोज कर दीजिए। मैं डॉक्यूमेंट को सेव करता हूं और F5 बटन से रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि डायनामिक टेक्स्ट सॉल्यूशन बोल्ड हो गया है। अगर अंडरलाइन करना है तो आपको यहाँ पे ई टैग यूज करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो टैग है, एक बी है एंड यू है। तो क्लोज किस सीक्वेंस में करना है? तो दोस्तों जो सबसे लास्ट में आपने टैग लिखा है उसको सबसे पहले क्लोज करना है। मतलब यहाँ पे हमने सबसे पहले टैग क्या लिखा है, बी, उसके बाद यू। तो आपको क्लोज किसको सबसे पहले करना है, यू को करना है। तो हम यहाँ पे यू को क्लोज कर देंगे। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे लिखते हैं आई एम सौरभ कुमार, आई एम इंडियन, I love my country, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 लाइन लिखा है और ये तीनों के तीनों जो है डिफरेंट लाइन में। आई एम सौरभ इन इज वन लाइन, नेक्स्ट लाइन है आई एम इंडियन एंड थर्ड लाइन है आई लव माई कंट्री। चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि आई एम सौरभ, आई एम इंडियन एंड आई लव माई कंट्री, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ गया। तो अगर इसको 3 अलग अलग लाइन में बनाना है तो कैसे करें? तो दोस्तों उसके लिए हम लाइन ब्रेक यूज करते हैं। जहां से भी आपको नेक्स्ट लाइन करना है, मतलब लाइन को ब्रेक करना है, वहां पे आप लिखेंगे BR, उसके बाद सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे लाइन ब्रेक हो गया है। तो जहां से भी आपको लाइन ब्रेक करना है आप सिंपली वहां पे क्या टाइप करेंगे, BR, और BR इज अगेन एम्प्टी टैग, उनको सेव क्लोज भी कर सकते हैं। इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो तीनों लाइन है वो अलग अलग लाइन में ब्रेक हो चुका है। तो दिस इज हाउ वी गिव लाइन ब्रेक इन HTML। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे आई लव माई कंट्री में एक स्पेस, देखिए एक स्पेस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस बार से हम मल्टीपल स्पेसेस को दे देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों HTML में कीबोर्ड से जो हम स्पेसेस देते हैं, HTML सिर्फ सिंगल स्पेसेस को ही रिकॉग्नाइज करता है।
उसके बाद अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए भी एक सर्टेन कोड है जो आपको लिखना हो, और वो कोड क्या है चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सपोज आई लव माई कंट्री, माई और कंट्री के बीच में स्पेस देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एंड का साइन देंगे, NBST और सेव। हम इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे 4-5 जगह पेस्ट कर। उसके बाद हम करते हैं सेव और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी कि आई लव माई कंट्री में स्पेसेस। अगर मैं इसको और स्पेस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सारे को कॉपी कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर। नाउ यू कैन सी कि हम स्पेस दे पा रहे हैं। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर हम क्या करते हैं, इसको हटा दें, ठीक है, और स्पेस से हमने सिर्फ स्पेस दिया, इसको सेव किया और इसको रिप्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो स्पेसेस हमने कीबोर्ड से दिया था वो इग्नोर हो गए। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें स्पेस देना है तो आपको इस कोड को अप्लाई करना है। Now the last and final things to be covered in this video, comment. ये कमेंट कैसे दें? दोस्तों नॉर्मली कमेंट क्या होता है? कमेंट इज नथिंग बट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्पेस के लिए कोड लिखा, लेकिन जस्ट फॉर माई रेफरेंस मैं यहाँ पे कमेंट देना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जब भी मैं इस कोड को रिव्यू करें तो उस कमेंट के थ्रू हम ये जान सकते हैं, उस रेफरेंस के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये कोड किसके लिए था, किस रिलेटेड। तो चलिए हम कमेंट देते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फॉर गिविंग स्पेस। अभी मैं सिंपली सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो कमेंट में देते हैं तो क्या, तो कमेंट देने के लिए सबसे पहले आपको एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, एक्स्ट्रामेटरी साइन देना होगा, उसके बाद 2 डैश देना, और जहां तक आपको कमेंट रखना है उस लास्ट टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, डबल डैश एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो टेक्स्ट लिखा था, जो कमेंट लिखा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग कमेंट इन HTML। मतलब वैसे रेफरेंसेस या वैसे इंफॉर्मेशन जो आप अपने रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब वेब ब्राउजर में उस कंटेंट को व्यू किया जाए इंफॉर्मेशन या रेफरेंसेस यूजर्स को ना दिखे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने आप सभी को ये बताया कि HTML में बेसिकली हम कोडिंग कैसे करते हैं, कुछ बेसिक कोड्स को हमने बताया, समझाने की कोशिश किया। इसी तरह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।